आपका MS कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। आज का टॉपिक पार्ट 1 का शेष भाग है। पार्ट 1 में आप लोगों ने पढ़ा था हिंदी भाषा का विकास, उसके अंतर्गत आने वाली उपभाषाएं और बोलियां। आज उसी को आगे बढ़ाते हुए पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली और हरियाणवी या बांगरू अथवा आटू आती है। इसका क्षेत्र कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो में जो बचा हुआ पार्ट था उसको आगे बढ़ाया गया है। जैसे आप लोगों ने देखा, एक बार यूपी SSC की एग्जाम में पूछा जा चुका है, इलाहाबाद या प्रयागराज जिले की बोली कौन सी है, तो उसका उत्तर सही था अवधी। तो यहाँ पर अब हम एक एक करके सारी जो 5 भाग आपको बताए थे, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बताया था राजस्थानी हिंदी, तो इन सबके क्षेत्र और इनकी बोलियों के बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहले पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है भाई? कौरवी है। क्षेत्र इसका देख लीजिए, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, देहरादून, रामपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, आधा दिल्ली का वह भाग जो आपके उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, गाजियाबाद की तरफ, या आप ये कह सकते हो नोएडा वाला भाग, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्र किस बोली के अंतर्गत आता है भाई? खड़ी बोली या कौरवी बोली के अंतर्गत आता है। फिर अब हम थोड़ा सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से थोड़ा सा हटके पहुंचते हैं ब्रजभाषा के क्षेत्र में। ब्रजभाषा वास्तव में कभी अपने समय की भाषा रही है, परंतु आज वो बोली है क्योंकि इसका क्षेत्र सीमित हो गया, अर्थात ये क्षेत्रीय रूप में आ गई है। यहाँ पर अब इसका क्षेत्र देखते हैं, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, भरतपुर, धौलपुर, बदायूं, बरेली आदि। और ये जो धौलपुर भरतपुर की बात की जा रही है, ये आपका जो है यूपी से हटकर आप कह सकते हो राजस्थान क्षेत्र का भाग है। फिर इसके बाद में हम लोग ब्रजभाषा के बाद में कन्नौजी बोली की बात करते हैं। कन्नौजी में इटावा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, पीलीभीत, कन्नौज, हरदोई, कानपुर का पश्चिमी भाग आता है। वैसे कानपुर नगर या आप ये कह सकते हो कानपुर और हमीरपुर का जो जुड़ा हुआ क्षेत्र है वो आपकी जो है अवधि में आता है। लेकिन इधर कानपुर का जो पश्चिमी साइड अर्थात कह सकते हो बिल्हौर साइड का या कन्नौज से सटा हुआ भाग जो है, या आप कह सकते हैं कि ये कन्नौज वाला क्षेत्र जो है वो आपका किस बोली से है? कन्नौजी से है। अब हम लोग बात करते हैं बुंदेली। अब कानपुर से हम लोग झांसी मंडल ग्वालियर की तरफ चल दिए। झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, महोबा, ललितपुर, ओरछा, सागर, सिवनी आदि क्षेत्र जो है किसमें आता है? बुंदेली बोली के अंतर्गत आता है। भाई आप लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए, बुंदेली की एक उप बोली है जिसे हम बनाफरी कहते हैं। इसका भी क्षेत्र महोबा उरई साइड में है। इसमें उरई भी जुड़ेगा, याद रखेंगे आप लोग। फिर आते हैं हम लोग हरियाणवी या बांगरू, और इसे आटू भी कहा गया है। हरियाणवी हरियाणा राज्य की और इससे सटा हुआ जो दिल्ली का भाग है, वहां किस बोली का प्रचलन है या उस बोली को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणवी। आप लोगों ने देखा होगा दंगल और आपकी सुल्तान फिल्म में आई,
जो कहां से, हरियाणा क्षेत्र की बोली का वहां पर प्रयोग किया गया है। ये हम एक एग्जाम्पल बता दे रहे हैं जिनको हरियाणा जाने का मौका नहीं मिलता है या जो है हरियाणवी बोली से परिचित नहीं है, तो थोड़ा सा उनको आइडिया मिल जाता है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत भाई कुल कितनी जो है आपकी जो है बोलियां रही, खड़ी बोली या कौरवी, फिर दूसरी है ब्रज भाषा, तीसरी कन्नौजी, चौथी बुंदेली और फिर हरियाणवी। अब आप लोग इसके बाद में दूसरी बोली का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है आपकी बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी को हम लोग जो है 3 उसके पार्ट करते हैं और क्षेत्र के आधार पर उनका नामकरण भी किया गया है। बिहारी हिंदी को हम लोग देख लेते हैं भाई। बिहारी हिंदी के अंतर्गत आपका पहला पार्ट है भोजपुरी। पहले तो हम लोग बिहारी हिंदी और इसके अंतर्गत 3 पार्ट ले सकते हैं। पहला है भोजपुरी, फिर है मगही और फिर है मैथिली। भोजपुरी दोस्तों आपको मालूम होना चाहिए, भोजपुर एक बिहार का कस्बा है। छोटा भोजपुर और बड़ा भोजपुर के नाम से जाने जाते हैं, परंतु भोजपुरी बोली का क्षेत्र आप जब जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि आज हिंदी की बोलियों में सबसे पॉपुलर या सबसे जो है ज्यादा बोली जाने वाली बोली जो है वो कौन सी है भाई? भोजपुरी है। भोजपुरी त्रिनाद और मॉरिशस जैसे देशों में जो बोली का प्रचलन है वो या हिंदी का प्रचलन है वो भोजपुरी का ही जो है एक रूप है। इस तरह भोजपुरी का आप लोग क्षेत्र देखें भाई, तो हम लोग चलते हैं भोजपुर से, बिहार से ही बात करते हैं भोजपुर। फिर इसके बाद में यूपी का क्षेत्र जो पूर्वांचल कहलाता है वो भोजपुरी बोली के अंतर्गत आता है। अब इसमें जो है जो क्षेत्र आएगा उसको आप देख लीजिए भाई। देखिए भोजपुर के बाद में जो है बलिया, देवरिया, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बस्ती, गोरखपुर, आदि क्षेत्र जो है किससे जुड़ा है भाई? भोजपुरी बोली से। फिर मगही की बात करते हैं। मगही के अंतर्गत आप लोगों ने देखा होगा भाई 16 महाजनपदों में नाम आता है मगध का। और देख लीजिए ये पटना जो है आज बिहार राज्य की राजधानी है। प्राचीन काल में इसे अशोक ने पाटलिपुत्र और उसके पहले इसे पाटिल ग्राम के नाम से जाना गया। तो हमको इतिहास नहीं पढ़ना है, हमको वर्तमान की चीजें। पटना और उसके आसपास, पटना और उसके आसपास का क्षेत्र मगही के अंतर्गत आता है। मगही के अंतर्गत आता है भाई। आप इसके अलावा 2-1 और नाम लिख लेते हैं। मुंगेर, भागलपुर, मुंगेर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, मुंगेर जिला के सिमरिया नामक गांव से जुड़े थे आपके रामधारी सिंह दिनकर। भागलपुर, मुंगेर ये आपका क्षेत्र पड़ता है। हजारीबाग, सारण, हजारीबाग, सारण आदि
मैथिली के अंतर्गत वह क्षेत्र आता है जो नेपाल से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत आपका दरभंगा मुजफ्फरपुर, दरभंगा मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरनगर भाई अलग है जो खड़ी बोली के अंतर्गत आता है, और ये मुजफ्फरपुर किसके अंतर्गत आता है? आप लोगों ने देखा होगा, यहां से रामविलास पासवान का नाम लिया जाता है, और ये जो है पूर्णिया, और पूर्णिया का भी नाम इसमें जोड़ सकते हैं, पूर्णिया आदि। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, जो अगर 4 पुस्तकें आप उठा के देखते हैं तो थोड़ा बहुत क्षेत्र इधर उधर दिखने को मिलता है, लेकिन इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई ये बोली का मामला जो है ये थर्मामीटर की रीडिंग नहीं है कि थर्मामीटर लगा के एग्जैक्ट रीडिंग बता दी। ये क्षेत्र अनुमानित क्षेत्र है। जैसे उदाहरण हम दे रहे हैं कि कोई जिला कट के दूसरे जिला के नाम से हो गया तो जिला तो बदल गया, लेकिन क्या उसकी बोली बदल गई? भाई बोली तो वही रहेगी। अब जैसे एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं जौनपुर, जौनपुर का जो इलाहाबाद से सटा हुआ क्षेत्र है वो अवधी के अंतर्गत आता है, और जो बनारस से सटा हुआ है वो आपके भोजपुरी के अंतर्गत आता है। तो इस तरह जो है जौनपुर तो बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इस प्रकार बिहारी हिंदी की हम लोगों ने बात की। अब इसके बाद में अगला आपका आता है पहाड़ी हिंदी। क्या कौन सा टॉपिक है भाई? पहाड़ी हिंदी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत भाई 2 प्रमुख बोलियां हैं। इस पर कुछ विद्वान नेपाली को भी जोड़ते हैं, कुछ नहीं जोड़ते हैं। तो ये मान के चलिए कि अधिकांशतः विद्वान 2 ही बोलियों पर सहमत हैं। जैसे ये आपकी पहली है, इसमें कुमायूनी, कुमायूं क्षेत्र ये उत्तराखंड में पड़ता है, और गढ़वाली। कुमायूनी तो आपको पता हो गया कुमायूं क्षेत्र की बोली है। किस क्षेत्र की है? कुमायूं क्षेत्र की बोली है। और गढ़वाली ये पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र की बोली है। अब यहाँ पर कुछ विवाद वाली चीज है जिसको हम नोट में लिख के बता देते हैं। नेपाली पर भाई कुछ मतभेद है, तो कुछ विद्वान इसे हिंदी के अंतर्गत की बोली मानने को तैयार है, और कुछ विद्वान इसको बोली के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो कुल मिला के क्वेश्चन आ जाए हिंदी में बोलियों की संख्या कितनी है? तो भाई 17 ही है। 17 में अभी कुछ बाकी है, उसको भी हम पूरा करने जा रहे हैं। और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब अंत में 2 और अभी आपकी जो है बोलियां बची हुई हैं। बोलियां क्या बल्कि जो है उपभाषा है, पूर्वी हिंदी और राजस्थानी। तो एक एक करके हम लोग इनका अध्ययन करते हैं। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भाई 2 आपके जो है बोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। फिर हम एक बार दोहरा रहे हैं, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी आपकी ये बोलियां आती हैं। इनसे क्वेश्चन अभी हमने बताया था कि पूछा जा चुका है इलाहाबाद या प्रयागराज की कौन सी बोली है, जिले की कौन सी बोली है। तो उत्तर भाई आपका सही निकला था अवधी। अब इनका पूरा क्षेत्र देखते हैं। अवधी के अंतर्गत लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, गोंडा, बहराइच, प्रतापगढ़, अंबेडकर नगर, अयोध्या, इसे फैजाबाद भी कहते हैं। ठीक है, पुराना नाम इसका फैजाबाद है, आज से अयोध्या कर दिया गया है। प्रयागराज, कानपुर ये अब नगर की बात हो रही है। उन्नाव की ओर जो क्षेत्र पड़ता है, अभी बताया था कन्नौज की तरफ आपकी कन्नौजी बोली है, लेकिन कानपुर जो नगर उन्नाव तरफ है या कानपुर प्रॉपर नगर है, उसकी बोली क्या है? आपकी अवधी है। और वैसे कानपुर तो आपका व्यापारिक केंद्र है या व्यापारिक क्षेत्र है, तो वहां पर
कई बोलियों के दर्शन हो सकते हैं, लेकिन मुख्य एग्जाम में जो अगर पूछा जाएगा तो आप किसको टिक करेंगे? अवधि को टिक करेंगे। बघेली ये जो है मुख्यतः मध्य प्रदेश की बोली है, और वही मध्य प्रदेश का क्षेत्र रीवा, सतना, मैहर, नागौर, शहडोल आदि क्षेत्र में इसका प्रचलन है। बघेली के बाद में पहले तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही भाग था, लेकिन अब स्वतंत्र राज्य है। आप कह सकते हो कि छत्तीसगढ़ की जो बोली है वो छत्तीसगढ़ी के नाम से जानी जाती है। बिलासपुर इसमें क्षेत्र आता है, दुर्ग, रायपुर, कांकेर, रायगढ़, कोराब, सरगुजा और इसमें नंदगांव भी आता है। भाई आप लोगों को याद रहना चाहिए। एक बार ये पूछा जा चुका है, नंदगांव की बोली, तो भाई नंदगांव हम लोग लिख लेते हैं। नंदगांव ये पूछा जा चुका है, और इसमें कंफ्यूज लोग हो जाते हैं, ब्रज भाषा टिक कर देते हैं, लेकिन अच्छी बात ये थी जब ये पूछा गया तो उसमें ब्रज वो आपका जो है मथुरा, या ये कह सकते हैं बोली का जो स्वरूप पूछा गया था, विकल्प जो बनाए गए थे वो आपका ब्रज भाषा था ही नहीं, छत्तीसगढ़ी और इस तरह अलग अलग थे। तो ये हो गया आपका भाई पूर्वी हिंदी का क्षेत्र और उसके अंतर्गत आने वाली बोलियां। अब इसके बाद में राजस्थानी हिंदी को देखते हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 जो है प्रमुख बोलियां हैं, जयपुरी, मेवाती, मालवी और मारवाड़ी या मेवाड़ी। अब इनको कुछ और नामों से भी जाना गया है, जैसे जयपुरी को हड़ौती भी कहते हैं और ढूंढाड़ी भी कहते हैं। क्या नाम दिया गया? हड़ौती और ढूंढाड़ी। और इसी प्रकार जो है मेवाती को उत्तरी राजस्थानी या अहीरवाटी भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में इनके दूसरे नाम भी पूछ लिए जाते हैं। मालवी है, मालवा क्षेत्र की बोली है, और मारवाड़ी का दूसरा एक नाम मेवाड़ी भी है। अब इस तरह इनके क्षेत्र देख लेते हैं। भाई नाम से पता चल रहा है जयपुरी जो अगर इसका नाम रखा गया है तो जयपुर के आसपास की बोली क्या कहलाई? जयपुरी कहलाई। इसमें अजमेर क्षेत्र की भी बोली, अजमेर क्षेत्र भी आता है। और इसके बाद में मेवात क्षेत्र की बोली जो होती है वो मेवाती या उत्तरी राजस्थानी या अहीरवाटी कहलाती है। मालवी बोली को देख लीजिए। मालवा क्षेत्र जो अगर आपको थोड़ा भी भूगोल का ज्ञान है तो आप लोगों ने इसको जाना होगा, इतिहास में भी मालवा क्षेत्र आता है, लेकिन हमको यहाँ पर हिंदी से मतलब है, उसकी बोली से मतलब है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उज्जैन जिले की बोली कौन सी है? तो बताइए भाई उज्जैन जिले की बोली कौन सी होगी? तो इसमें उज्जैन जिले की बोली आपकी वो मालवी होगी। रतलाम, देवास, इंदौर, भोपाल व मालवा क्षेत्र की बोली जो है वो आपकी मालवी कहलाती है। मारवाड़ी या मेवाड़ ये भी ऐतिहासिक क्षेत्र है। राणा प्रताप यहीं के इसी क्षेत्र के राजा थे, और मेवाड़ के नाम पर इस बोली को मेवाड़ी भी कहा जाता है, इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। तो इसका क्षेत्र देख लीजिए भाई, जोधपुर, किशनगढ़, मेवाड़, जैसलमेर, बीकानेर आदि इसलिए सब में देते हैं क्योंकि भाई अभी हमने बताया था, फिर दोहरा रहे हैं कि बोली के मामले में बिल्कुल थर्मामीटर जैसी जो है रीडिंग नहीं दी जा सकती है। हाँ, ये है लगभग इसका जो है क्षेत्र आपको बताया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। अब इसमें एक टीईटी के एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। क्या भाई क्वेश्चन पूछा गया था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हिंदी भाषा के अंतर्गत बोलियों की संख्या है, विकल्प थे 18, 19, 20, 22। तो उसमें 17 विकल्प ही नहीं था, तो आपने 18 टिक किया। अब एक क्वेश्चन यूपी SSSC में पूछा गया है भाई कि बोलियों की संख्या है 6, 7, 8, 9। तो अब आप बताइए कि इस तरह जब विकल्प दे दिए जाते हैं तो फिर विकल्पों के अनुसार उत्तर देना होता है, क्योंकि डॉक्टर गिरियर्सन ने बोलियों की संख्या मात्र 8 की मानी है, और वो 5 पश्चिमी हिंदी वाली और 3 जो है
पूर्वी हिंदी वाली। तो इस प्रकार वही थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। क्वेश्चन में विकल्प क्या दिए गए हैं, विकल्प के अनुसार थोड़ा सा आपको रूप बदलना है। वैसे नॉर्मली जो है बोलियों की संख्या 17 ही है, और इस प्रकार जो है ये हिंदी भाषा, उसकी उपभाषाएं और बोलियां। हाँ, चलते चलते एक आपको और एक क्वेश्चन बता दें, बड़ा इंटरेस्टेड है। भाषा क्या है, उपभाषा क्या है और बोली क्या है। भाषा का क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है और उसका जो है साहित्य होता है। उपभाषा उसका थोड़ा सा हल्का स्वरूप, लेकिन उसमें साहित्य होता है। और बोली का मतलब होता है जिसकी क्षेत्रीयता तो है लेकिन उसमें साहित्य नहीं लिखा जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये दे सकते हैं कि सूर, बिहारी, तुलसी के समय में ब्रज भाषा भारत की मजबूत भाषा थी, लेकिन ये आज इतना क्षेत्र इसका सीमित हो गया है, सिकुड़कर छोटा हो गया है, या ये कह सकते हो सीमित दायरे में रह गई है। आज ब्रज भाषा आपकी भाषा न रहकर बोली है। और इस प्रकार ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। कुछ संवैधानिक चीजें जो है भाषा से संबंधित है वो आपको फिर बता देंगे आज। और वही हम आपसे यही कहेंगे कि आपका सुझाव जरूर आपका आना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और हम आपकी बात मानेंगे। आप जो है वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। MS कंपटीशन क्लासेस। धन्यवाद।